यूनिस्वैप के यूनिफिकेशन प्रस्ताव पर ऑन चेन वोटिंग शुरू होते ही यूएनआई टोकन की कीमत में 19% की तेजी दर्ज की गई। प्रस्ताव में प्रोटोकॉल शुल्क सक्रिय करने और 100 मिलियन यूएनआई टोकन बर्न करने की योजना है, जिससे टोकन की आपूर्ति घटेगी और धारकों के लिए संभावित मूल्य वृद्धि हो सकती है। इस कदम ने व्यापक क्रिप्टो बाजार की तुलना में यूएनआई को बेहतर प्रदर्शन दिलाया, जबकि बिटकॉइन और ईथर स्थिर रहे। सोलाना की डिजाइन, खासकर इसकी स्पीड और स्केलेबिलिटी, चीन के लिए एकदम मुफीद मानी जा रही है। ब्रेकपॉइंट 2025 सम्मेलन में जोसेफ ची ने बताया कि टेलीकॉम, लॉजिस्टिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे सेक्टर सोलाना के लिए बड़े मौके हैं। चीन में क्रिप्टो पर बैन के बावजूद सोलाना ने एक्सेलरेट एपैक जैसे इवेंट्स और लोकल ब्रांडिंग के जरिए एंटरप्राइज यूज केस पर फोकस बढ़ा दिया है। बिटकॉइन ने हाल ही में $88,000 तक की ऊंचाई छू ली, लेकिन ऑन चेन डेटा चेतावनी देता है कि ये तेजी टिकाऊ नहीं हो सकती। बाजार में सप्लाई और डिमांड का असंतुलन, साथ ही खरीदारी की लिक्विडिटी में कमी संकेत देता है कि कीमतें लंबे समय तक ऊपर नहीं रह सकती। पुराने होल्डर्स लगातार बेच रहे हैं, जबकि नए खरीदारों की मांग बिखरी हुई है, जिससे बाजार में डेड कैट बाउंस की स्थिति बन सकती है। स्टील का नामक नया इन्फोस्टीलर मैलवेयर, जो रोब्लॉक्स जैसे गेम्स के अनऑफिशियल मॉड्स में छिपा है, आपके क्रिप्टो वॉलेट्स की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है। कास्पर्स्की की रिसर्च के अनुसार यह मैलवेयर ब्राउजर डेटा एक्सटेंशन और स्टैंडअलोन वॉलेट ऐप से प्राइवेट की और सीड फ्रेज चुरा सकता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये मैलवेयर कई देशों में फैल चुका है और उपयोगकर्ताओं को अनऑफिशियल मॉड से दूर रहने की सलाह दी गई है। क्रिप्टो वर्ल्ड में आव ने 2026 के लिए अपना मास्टर प्लान पेश किया है, जिसमें V4 होराइजन और नया आव ऐप शामिल हैं। एवे V4 प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करेगा, जबकि होराइजन के जरिए रियल वर्ल्ड एसेट डिपॉजिट से $1 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है। SEC की जांच खत्म होने के बाद आवे अब बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जोड़ने और डीफाई में नई संभावनाएं खोलने की तैयारी में है। अब पारंपरिक स्टॉक्स में डीफाई के जरिए सीधा एक्सेस मिल रहा है, बिना किसी ब्रोकर के। Stone.fi ने एक्सेस स्टॉक्स को इंटीग्रेट किया है, जिससे टॉन यूजर्स टोकनाइज्ड स्टॉक्स जैसे AAPLX, TSLAX, NVDAX को नॉन कस्टोडियल स्वैप के जरिए सेकंड्स में पा सकते हैं। ये सभी टोकन जेटन स्टैंडर्ड पर चलते हैं, जिससे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और सेल्फ कस्टडी पूरी तरह ब्लॉकचेन पर संभव है। ट्रॉन और बेस नेटवर्क के इस इंटीग्रेशन ने ब्लॉकचेन की दुनिया में इंटरऑपरेबिलिटी का नया अध्याय शुरू किया है। अब TRX टोकन को लेयर 0 के जरिए सीधे इथीरियम लेयर 2 नेटवर्क यानी बेस पर ब्रिज किया जा सकता है। इससे कॉइनबेस के बेस ऐप में TRX की पहुंच बढ़ी है और एरोड्रोम जैसे डेक्स पर ट्रेडिंग की सुविधा मिली है, जिससे ट्रॉन की लिक्विडिटी और डेवलपर्स के लिए संभावनाएं दोनों बढ़ गई हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने क्रिप्टो और इनोवेशन बैंकों के लिए सीमित पेमेंट अकाउंट प्रस्ताव पर 45 दिनों की सार्वजनिक राय मांगी है। यह अकाउंट फेड की पेमेंट रेल्स तक पहुंच देगा, लेकिन बैच क्रेडिट या पूर्ण मास्टर अकाउंट अधिकार नहीं देगा। इस कदम से डिजिटल एसेट बैंकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर संचालन आसान हो सकता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग, सुरक्षा और रेगुलेशन को लेकर आंतरिक विवाद भी है। इथीरियम के अगले बड़े अपग्रेड हिगोटा के नाम की घोषणा ने डेवलपर्स की दीर्घकालिक रणनीति को उजागर किया है। यह अपग्रेड, जो 2026 के अंत में ग्लैम्स्टरडैम के बाद आएगा, एग्जीक्यूशन और कंसेंसस लेयर को एकजुट करेगा, जिससे एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी में बड़ा सुधार होगा। वर्कल ट्रीज और स्टेट मैनेजमेंट के जरिए नोड ऑपरेटर्स के लिए नेटवर्क को हल्का बनाना मुख्य लक्ष्य है। जेमिनाई द्वारा RLUSD को XRP लेजर XRPL पर इंटीग्रेट करने से डिजिटल एसेट ट्रांसफर की स्पीड और लागत में बड़ा बदलाव आया है। अब यूजर्स RLUSD को इथेरियम और XRPL दोनों पर जमा कर सकते हैं, जिससे फंड ट्रांसफर और भी आसान और सस्ता हो गया है। XRP की कीमतें भी महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के पास हैं, जिससे आने वाले समय में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। क्या आप जानते हैं कि अब टेलीग्राम ऐप के जरिए टोकनाइज्ड अमेरिकी स्टॉक्स और ETFs की ट्रेडिंग की जा सकती है? क्रैकन द्वारा समर्थित X स्टॉक्स ने टॉन ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया है, जिससे उपयोगकर्ता टॉन वॉलेट का उपयोग करके स्टॉक्स खरीद और होल्ड कर सकते हैं। हालांकि यह सेवा अमेरिका, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध नहीं है। अगर आप बिटकॉइन में निवेश करते हैं तो चीन से आई ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा असर बाजार पर पड़ रहा है। चीन ने शिनजियांग में अपनी नई कार्रवाई के तहत लगभग 400,000 बिटकॉइन माइनिंग मशीनों को बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक नेटवर्क हैशरेट में 8 से 10% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस अप्रत्याशित कदम ने एशियाई खनिकों और धारकों पर भारी बिकवाली का दबाव डाला है, जिसके परिणामस्वरूप हैश प्राइस रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है और बिटकॉइन की कीमत पर भी असर पड़ा है।